नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन पर इस चैनल के सभी लेटेस्ट वीडियोस अपडेट प्राप्त करने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है को साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी कपलिंग। मेनली साइटेशंस क्या होते हैं, बिब्लियोग्राफी क्या होती है, ठीक है, किस प्रकार से इनके अंदर रेफरेंसेस यूज किए जाते हैं एक दूसरे पेजेस की, किस प्रकार से किसी आर्टिकल को रेफरेंस किया जाता है, इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बिब्लियोग्राफी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि कोई साइटेशन आपका बिब्लियोग्राफी के अंदर ही आ जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बिब्लियोग्राफी की, व्हाट इज बिब्लियोग्राफी। देखो, बिब्लियोग्राफिक कपलिंग की बात करें तो सबसे पहले हमें बिब्लियोग्राफी के बारे में समझना पड़ेगा। मेनली बिब्लियोग्राफी क्या होती है, मान लो आपने कोई एक आर्टिकल लिखा, ठीक है, मान लो आपने 5 पेज का कोई एक आर्टिकल लिखा, तो उस आर्टिकल के लिए आपने कहाँ कहाँ से डेटा जो है वो आपने एक्सेस किया है। कॉपी नहीं करना होता है, जरूरी नहीं कि आपने कॉपी किया है, बट किसके बेस पे आपने ये आर्टिकल आपने लिखा, आपके पास बेस क्या था, पहले से कुछ लिखा हुआ होगा या पहले से कुछ कोई फैक्ट्स होंगे, उसको आपने यूज करते हुए आपने क्या लिखा, आर्टिकल लिखा। उसके लिए आपने डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल के अंदर कोई मेथड्स यूज किए हैं, तो कौन सा मेथड कहाँ से आपने यूज किया है। तो ये सब जो रेफरेंसेस हैं वो मेनली हमें सारे के सारे एक जगह पे शो करने होते हैं। चाहे आप रिसर्च पेपर लिख रहे हो, चाहे आप आर्टिकल लिख रहे हो, चाहे आप किसी भी टाइप का कुछ लिख रहे हो। इवन जो बुक्स होती हैं, तो बुक्स के अंदर भी लास्ट के अंदर बिब्लियोग्राफी इंक्लूड की जाती है। आप अच्छे जो बुक्स देखोगे तो उनके अंदर आपको लास्ट के पेजेस में बिब्लियोग्राफी मिल जाएगी। ऑब्वियसली ज्यादातर लोग इसको प्रिंट नहीं करते हैं साथ में, बट जो ई बुक्स वगैरह आप जैसे देखते हो नेट पे और तो उनके अंदर अगर आप देखोगे तो आपको सबके अंदर बिब्लियोग्राफी जो है मिलेगी। बिब्लियोग्राफी का मतलब यही है कि कौन कौन से सोर्सेज इसमें यूज किए गए, है ना, कहाँ कहाँ से आपने डेटा को एक्सेस किया है। तो इसका मतलब जो बिब्लियोग्राफी, मान लो आपने एक आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल के अंदर आपने 10 रेफरेंसेज आपने लिखे आर्टिकल के बाद में बिब्लियोग्राफी के अंदर। इट मीन्स वो 10 के 10 जो पेजेज जिनके रेफरेंस आपने बिब्लियोग्राफी के अंदर दिए हैं, वो 10 के 10 पेजेस आपके इस आर्टिकल से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये वेब माइनिंग में बहुत हेल्पफुल होता है। बिब्लियोग्राफी जो है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है किसी भी एक पेज के लिए, किसी भी एक डॉक्यूमेंट या आर्टिकल के लिए। उसकी बिब्लियोग्राफी जो है वो उसका ऑल ओवर, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल जो सेट होता है वो होता है डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो देखो इसमें डेफिनेशन को हम थोड़ा सा देखते हैं। इसमें when two works refer the common works, देखो दो कोई पहले से कुछ काम किया हुआ है, कोई आर्टिकल लिखे हुए, ठीक है, मान लो ये 2 आर्टिकल्स पहले से कुछ लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये W1 हो गया और ये W2 हो गया। ठीक है, ये मान लो किसी ने पहले से कुछ वर्क कर रखा है और ये हम ये मान लेते हैं कि ये वेब माइनिंग के कुछ टॉपिक्स का कोई रिसर्च पेपर है या कोई आर्टिकल है, दोनों ही वेब माइनिंग के। ठीक है, when two works refer the common work, अब मान लो ये एक वर्क है और ये दोनों के दोनों जो है वो इसको रेफर कर रहे हैं। ठीक है,
ये दोनों के दोनों पेज ही इस वर्क को रेफर कर रहे हैं, ठीक है, वर्क W को। देन द रिलेशन बिटवीन टू रेफरिंग डॉक्यूमेंट्स इज कॉल्ड बिब्लियोग्राफिक कपलिंग। अब इन दोनों डॉक्यूमेंट्स का यूज किया गया है इस डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है। तो किसी को एज ए रेफरेंस यूज करना उसको हम बिब्लियोग्राफी बोलते हैं, और एक ही पेज के अंदर अगर सेम टाइप के या सेम वर्क के दो अलग अलग हम रेफरेंसेस को बिब्लियोग्राफी करते हैं तो उसको अपने बिब्लियोग्राफिक कपलिंग बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, बिब्लियोग्राफिक कपलिंग। क्यों? क्योंकि बिटवीन टू रेफरिंग डॉक्यूमेंट्स, रिलेशन किसमें? दो रेफरिंग रिलेशन के साथ। We can say the coupling strength is higher when more citations। अब हम बात करते हैं साइटेशन की। देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कपलिंग जो है वो ज्यादा मजबूत होगी, हायर होगी, जब उसके साइटेशंस ज्यादा होंगी। साइटेशंस क्या होता है? देखो मान लो एक आर्टिकल है, ठीक है, और इस आर्टिकल को आगे बहुत सारे लोगों ने अपने आर्टिकल के अंदर एज ए बिब्लियोग्राफी रेफरेंस में यूज किए, ठीक है। तो यहाँ पे जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स इसको एज ए बिब्लियोग्राफी शामिल करते हैं उतने इसके नंबर ऑफ साइटेशंस हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 पेजेस इसको एक्सेस कर रहे हैं, इट मीन्स द साइटेशन ऑफ दिस आर्टिकल इज 4, ठीक है। साइटेशंस का मतलब कि पर्टिकुलर उस डॉक्यूमेंट को कितने डिफरेंट आर्टिकल्स या डॉक्यूमेंट्स के अंदर यूज किया गया है, उसका एड्रेस, उसका रेफरेंस जो है वो वहां पे यूज किया जाना चाहिए, ठीक है। मेनली ये रिसर्च में ज्यादा काम आता है साइटेशंस का कॉन्सेप्ट, क्योंकि जो रिसर्च पेपर्स होते हैं, तो जो मान लो आप बेसिक अपने लेकर चलते हैं कि वेब माइनिंग टेक्निक हम मान लो यूज करते हैं कि एक मशीन लर्निंग टेक्निक है वेब माइनिंग की, जिसके अंदर मेनली डिसीजन ट्री टेक्निक के ऊपर एक रिसर्च पेपर है। तो अब डिसीजन ट्री का जो रिसर्च पेपर है वो कौन यूज करेगा? जो मशीन लर्निंग के अंदर फर्दर रिसर्च कर रहे हैं, डिसीजन ट्री के अंदर कुछ और चेंजेस करना चाहता हो, या डिसीजन ट्री की जैसी कोई और एल्गोरिथम डिजाइन करना चाहता हो, ठीक है, या फिर डिसीजन ट्री के अंदर कुछ फीचर्स ऐड करना हो, या डिसीजन ट्री के अंदर जो डिसएडवांटेज है उनको रिमूव करना हो, है ना। यानी किसी भी टाइप का रिसर्च उससे रिलेटेड किया जाएगा तो ऑब्वियसली उसको एक्सेस किया जाएगा पेज को, और उसका रेफरेंस जो है वो उस ऑथर के द्वारा उसके अंदर अपने पेपर के अंदर इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। तो उसी को अपने क्या बोलते हैं? साइटेशन बोलते हैं। साइटेशन का मतलब सिंपली यही है, किसी ने आगे इम्प्रूवमेंट या फर्दर रिसर्च के लिए अगर आर्टिकल या डॉक्यूमेंट को यूज किया है तो वो मेनली साइटेशन होता है। तो जितना ज्यादा साइटेशन होगा कपलिंग स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, है ना, उतनी मजबूत उनके बीच में रिलेशन होगा। The two referring works have in common. This coupling shows the similarity of subject matter of the two works. Mainly ये जो ये कनेक्शन होता है, ठीक है, ये मेनली क्या शो करता है, ठीक है, दोनों के बीच में ये दोनों को रेफरेंस किया गया है
इसका मतलब इन दोनों के बीच में भी कहीं ना कहीं सिमिलरिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग है। भाई एक डिसीजन ट्री डेवलप एल्गोरिथम पे रिसर्च करने वाला वेब माइनिंग के किसी दूसरी एल्गोरिथम को तो एक्सेस करेगा नहीं, वो डिसीजन ट्री से रिलेटेड एल्गोरिथम को रिसर्च एक्सेस करेगा। ठीक है, अगर उसने 5 डिफरेंट आर्टिकल्स को एक्सेस किया, इट मीन्स वो पांचों के पांचों स्ट्रॉन्गली एक दूसरे से रिलेट करते हैं, है ना। तो इससे क्या है कि वेब माइनिंग के अंदर आसानी होती है एक्सेस करने के लिए, क्योंकि इससे पता चल जाता है कहीं ना कहीं एक पेज के अंदर अगर 10 डॉक्यूमेंट अगर बिब्लियोग्राफिक किए हुए, साइटेड किए हुए, इट मीन्स वो 10 के 10 डॉक्यूमेंट एक दूसरे से स्ट्रॉन्गली रिलेट करते हैं। ठीक है, तो उनको 10 के 10 डॉक्यूमेंट्स को उस कंडीशन में यूजर के सामने एक्सट्रैक्ट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, बिब्लियोग्राफिक कपलिंग इज respectively valuable in all fields of research since it helps the researcher to find related research done in the past, है ना। ये इम्पोर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भी मान लो किसी को भी अगर रिसर्च करना होता है, हाँ, तो रिसर्च में सबसे पहले क्या किया जाता है। मान लो आपको रिसर्च करना है कि मुझे तो अ, जो कंपनीज हैं, जैसे ई कॉमर्स कंपनीज हैं, ई कॉमर्स कंपनीज के अंदर एक कस्टमर को कैसे रिटेन किया जा सकता है। रिटेन का मतलब अगर कस्टमर आपसे जुड़ा है तो वो आपकी कंपनी छोड़े ना, हमेशा आपकी कंपनी के साथ बना रहे। ठीक है, तो एक कस्टमर को रिटेन करने के लिए क्या कर सकते हैं। अगर मान लो इस टॉपिक पे आपको रिसर्च करना है, देन फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, सबसे पहले कस्टमर को रिटेन करने के लिए जितने भी मेथड आज तक बने हैं उन सबको स्टडी करो आप। ठीक है, रिसर्च डन इन पास्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है। ठीक है, इसके बिना आप रिसर्च कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा कि इसके अंदर क्या क्या डेवलप हो चुका है, तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि मुझे आगे क्या डेवलप करना चाहिए। और ये कैसे पता चलेगा क्या क्या डेवलप हो चुका है, ये आपको डिफरेंट डिफरेंट बिब्लियोग्राफीज से पता चलेगा, जो रेफरेंसेज है उनसे पता चलेगा। ठीक है, तो बिब्लियोग्राफिक कपलिंग जो है वो अपने आप में बहुत ही स्ट्रोंग है डेटा एक्सट्रैक्शन के लिए, वेब माइनिंग के रेफरेंस में। द टर्म bibliographic coupling was first introduced by केसलर। ठीक है, इसने इसको फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था, सबसे पहले इसी ने इसको बनाया था। इन ए पेपर पब्लिश्ड इन 1963। ठीक है, 1963 में इसने एक पेपर पब्लिश किया था, और उस पेपर के अंदर मेनली इसने बिब्लियोग्राफिक कपलिंग को डिफाइन किया था कि बिब्लियोग्राफिक कपलिंग क्या होती है और किस प्रकार से ये हेल्पफुल है, एंड हैज बीन एम्ब्रेस्ड इन द वर्क ऑफ। ठीक है, तब से ये मेनली वर्किंग के अंदर लिया जा रहा है। प्रोग्रेस ऑफ बिब्लियोग्राफिक कपलिंग, देखो अगर हम प्रोग्रेस की बात करें तो देयर वाज ए प्रोग्रेशन ऑफ साइटेशन स्टडी मेथड फ्रॉम बिब्लियोग्राफिक कपलिंग टू साइटेशन एनालिसिस एंड ऑथर साइटेशन एनालिसिस। मेनली इसके लिए हमें साइटेशन, को साइटेशन, इन चीजों को स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो साइटेशन क्या होता है और को साइटेशन क्या होता है। सबसे पहले इन दोनों चीजों को डिफरेंशिएट कर लेते हैं।
हटा पाएंगे। एक आर्टिकल A1 है, हटिए भाई। ठीक है। आर्टिकल A1 के अंदर मेनली अपने को एक आर्टिकल सेकंड जो है वो आर्टिकल आपका A2 है, ठीक है। मान लो इसका रेफरेंस जो है वो इसमें यूज किया जा रहा है, ठीक है। A2 जो है वो A1 को रेफरेंस के रूप में यूज कर रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपने साइटेशन। अब अगर इसको कोई A3 यूज कर रहा है, इसको कोई A3 यूज कर रहा है, इट मीन्स ये तो हुआ साइटेशन किसके लिए, A2 के लिए, बट A3 के लिए क्या हुआ, ये A1 के लिए क्या हुआ, ये को साइटेशन, ठीक है। In 1993, Henry Small introduced what the uh, concluded was a better indicator of subject similarity, document co-citation analysis। 1973 के अंदर हेनरी ने मेनली एक इंट्रोडक्शन दिया था जिसके अंदर सब्जेक्ट सिमिलरिटीज को, डॉक्यूमेंट को साइटेशन एनालिसिस को डिफाइन किया गया था। In 1981, Howard White and Belvoir Griffith moved to author citation analysis, ठीक है। ये वाइट और बेलवीर ने मेनली ऑथर साइटेशन को यहाँ पे डिफाइन किया था, है ना। ऑथर साइटेशन मेनली क्या होगा, उस ऑथर को वहां पे मेनली साइटेड किया जा रहा है, आर्टिकल को नहीं, ऑथर को। तो ये बिब्लियोग्राफिक कपलिंग का एक डायग्राम देख सकते हो आप। यहाँ पे डॉक्यूमेंट फर्स्ट है, डॉक्यूमेंट सेकंड है और डॉक्यूमेंट थर्ड है। तीनों डॉक्यूमेंट एक रेफरेंस का यूज कर रहे हैं। मान लो एक पेज है एक्स, तो एक्स को ये भी रेफर कर रहा है, ये भी रेफर कर रहा है, ये भी रेफर कर रहा है। तो ये मेनली यहाँ पे क्या बन गया, ये तीनों की कपलिंग हो गई। इस एक्स डॉक्यूमेंट पे ये मेनली बिब्लियोग्राफिक कपलिंग हो गई, तीनों डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2 एंड डॉक्यूमेंट 3। है ना। इसको इजीली समझा जा सकता है कि दोनों डॉक्यूमेंट जब एक्स को रेफरेंस कर रहे हैं, इट मींस दोनों एक्स से, तीनों जो है एक्स से स्ट्रॉन्गली रिलेटेड है, इसलिए ये एक्स के ऊपर ये आपके बिब्लियोग्राफिक कपलिंग को मेंटेन करेंगे। एग्जाम्पल ऑफ बिब्लियोग्राफिक कपलिंग, वन आर्टिकल हैज 23 रेफरेंसेस। मान लो एक आर्टिकल है और उसके अंदर टोटल 23 रेफरेंसेस है, ठीक है, रेफरेंस लिस्ट के अंदर, ठीक है। एक आर्टिकल लिखा गया और उसके अंदर रेफरेंस लिस्ट जो है उसके अंदर 23 रेफरेंसेस हैं। अनदर हैज 54 रेफरेंसेस ऑन इट्स लिस्ट। एक और डॉक्यूमेंट है जिसके पास 54 रेफरेंसेस हैं। रेफरेंसेस, ठीक है। देयर आर 4 रेफरेंसेस इन कॉमन। अब इन दोनों के अंदर
टोटल 4 रेफरेंसेज जो हैं वो कॉमन है। ठीक है, 4 रेफरेंसेज कॉमन है। तो अपने इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालेंगे, दोनों के बीच में स्ट्रेंथ कितनी है, यानी कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। तो इसमें देखो फॉर्मूला, सबसे पहले जो कॉमन है वो, तो कॉमन हमारे पास 4 है। ठीक है, डिवाइड बाय दोनों का सम कितना है, 3 और 4, 7, 5 और 2 9 और एक 10, सॉरी 9, 97, सॉरी 87, नॉट 97। ओके, 5 और 2 7, 4 और 7, आई एम सॉरी 77 होगा। 77 हमारे पास आ गया, बट इस 77 में 4 ऐसे हैं जो कॉमन है ना। तो कॉमन को हम इसमें से माइनस कर देते हैं, क्योंकि हमने दोनों जगह जोड़ लिया उनको, है ना। उन 4 को हमने यहाँ भी ऐड किया है, यहाँ भी ऐड किया है। ठीक है, तो हम 4 को माइनस कर देते हैं, तो टोटल हमारे पास पेजेस आ जाएंगे 73। ठीक है, 73 पेजेस हमारे पास टोटल है, जिनको पेज ए और पेज बी के द्वारा रेफरेंस किया गया है। ठीक है, 73 में से 23 इसने रेफरेंस किए और 54 इसमें रेफरेंस किए। ठीक है, इससे हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट कुछ इस प्रकार से आता है। ठीक है, 0.054, ठीक है, 0.054 ये हमारे पास रिजल्ट आता है। मेनली इस फॉर्मूले को बोलते हैं हम जैकार्ड सिमिलरिटी मेजर, है ना। इसको जैकार्ड नाम की रिसर्चर या साइंटिस्ट ने इसको फॉर्मूले को डेवलप किया था 2 पेज के बीच में सिमिलरिटीज फाइंड करने के लिए। ठीक है, ये भी यूज किया जा सकता है इसकी जगह, देखो CA माइनस CY डिवाइड बाय CU माइनस CW। ठीक है, बट बेसिकली अपने इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं जो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपके साइटेशंस हैं, है ना। यूज ऑफ बिब्लियोग्राफिक कपलिंग, बिब्लियोग्राफिक कपलिंग की क्या क्या यूजेज है। तो अगर अपने फर्स्ट यूजेज की बात करें तो देखो यहाँ पे, इन फाइंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन 2 सब्जेक्ट्स। ठीक है, 2 डॉक्यूमेंट्स के बीच में या 2 सब्जेक्ट्स के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसको फाइंड किया जा सकता है बिब्लियोग्राफी के द्वारा। इन फाइंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन 2 डिफरेंट आर्टिकल्स, ठीक है, 2 आर्टिकल्स के बीच में हम रिलेशनशिप डिफाइन कर सकते हैं। टू गेट हेल्प इन फाइंडिंग टॉपिक्स फॉर रिसर्च बाय रिसर्चर्स, इनकी सहायता से रिसर्च टॉपिक्स को भी फाइंड किया जा सकता है रिसर्चर्स के द्वारा। टू इवॉल्व न्यू मर्ज सब्जेक्ट्स, यानी इससे हम कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स फाइंड कर सकते हैं, जैसे 2 सब्जेक्ट को अगर मर्ज करके हम तीसरा सब्जेक्ट बना सकते हैं, तो कौन कौन से सब्जेक्ट को हम मर्ज कर सकते हैं, है ना, उसको एक सब्जेक्ट के अंदर मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम किससे पता लगाते हैं, मेनली बिब्लियोग्राफी से पता चलता है, क्योंकि बिब्लियोग्राफी बताएगी कि दोनों के अंदर सिमिलरिटी कितनी है। टू अंडरस्टैंड the development of new subject, to understand the pattern of research in field, to understand the future demand of publisher। ठीक है,
टू मैप द यूटिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की यूटिलिटी भी इम्पोर्टेंट होती है कि एक डॉक्यूमेंट कितना यूटिलाइजेबल है, कितना उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। ठीक है, तो उसकी यूटिलिटी जो है वो प्रत्येक डॉक्यूमेंट की इम्पोर्टेंट होती है, जो कि एक बिब्लियोग्राफी ही बता सकती है। टू गेट हेल्प इन कलेक्शन डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज। ठीक है, इसमें भी आपकी बिब्लियोग्राफी की इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। सिमिलर टर्म को साइटेशन कपलिंग। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सिमिलर टर्म्स की, तो देखो को साइटेशन कपलिंग इज द मिरर इमेज ऑफ बायोलॉजिकल कपलिंग, बिब्लियोग्राफिकल कपलिंग। तो देखो बिब्लियोग्राफिकल कपलिंग और को साइटेशन कपलिंग दोनों एक दूसरे का आईना है। ठीक है, क्यों आईना है? क्योंकि देखो बिब्लियोग्राफी के अंदर आप क्या रखते हो? बिब्लियोग्राफी के अंदर आप रेफरेंसेस को रखते हो। ठीक है, और बिब्लियोग्राफी कपलिंग क्या होती है? मेनली कि जो दो रेफरेंसेस अलग अलग पेजेस के यूज किए गए उनके बीच में कितनी सिमिलरिटीज है। और को साइटेशन में मेनली क्या है? को साइटेशन कपलिंग के अंदर, को साइटेशन कपलिंग के अंदर भी यही है कि इस पेज को और इसके साथ एक दूसरे पेज को, इन दोनों पेजेस को कहाँ कहाँ कितनी बार एक्सेस किया गया, कितने रिलेटेड पेजेस के अंदर एक्सेस किया गया, तो वो भी वहां पे सिमिलरिटी को शो करता है। Co-citation coupling is a method used to establish a subject similarity between the documents। ठीक है, तो को-साइटेशन कपलिंग जो है वो मेनली यूज करते हैं हम सब्जेक्ट सिमिलरिटी एस्टेब्लिश करने के लिए दो डॉक्यूमेंट के बीच में, कि दोनों डॉक्यूमेंट्स के बीच में जो सब्जेक्ट रेफरेंस है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, एक ही सब्जेक्ट से दोनों रिलेटेड हैं या नहीं। इन पेपर ए, ठीक है, यहाँ पे दो पेपर्स की बात की जा रही है, ए और बी। ठीक है, मान लो दो रिसर्च पेपर्स हैं। पेपर्स ए एंड बी आर बोथ साइटेड बाय पेपर सी। पेपर ए है, पेपर बी है, और दोनों साइटेड किए जा रहे हैं किसके द्वारा? सी के द्वारा। ठीक है, they may be said to be related to one another। इन दोनों पेजेस को एक पेज के द्वारा एक्सेस किया गया है। इट मीन्स एक्सेस, साइट करने का मतलब क्या? जैसे सी ने ए को साइट किया, इसका मतलब ये एक दूसरे से रिलेटेड है। और बी को सी के द्वारा साइट किया गया, मतलब बी और सी भी एक दूसरे से रिलेटेड है। जब सी ए से रिलेटेड है, सी बी से रिलेटेड है, इट मीन्स कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में भी सिमिलरिटी है। ठीक है, इन दोनों के बीच में भी क्या सिमिलरिटी है। इफ पेपर ए एंड बी आर बोथ साइटेड बाय मेनी अदर पेपर्स, दे हैव ए स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप। अगर ए और बी दोनों साथ साथ में कुछ और पेपर्स के द्वारा भी एक्सेस किए गए हैं, साइट किए गए हैं, इसका मतलब ये है कि ए और बी बहुत ज्यादा रिलेटेड है। भाई मान लो एक पेपर के अंदर आप केवल ए को ही एक्सेस करो, और मान लो 100 पेपर्स आपने देखे और 100 पेपर्स में से
ए जो है वो 90 पेपर्स में यूज किया गया, बट बी एक या दो में यूज किया गया। इट मीन्स ए और बी के अंदर कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं है। सिमिलर तो है दोनों, बट स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं। बट मान लो यहाँ पे 100 में से 20 टाइम्स दोनों पेज को एक्सेस किया गया है 20 अदर डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स के अंदर। इसका मतलब ए और बी जो है वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा रेफरेंस करते हैं, बहुत ज्यादा रिलेटेड, इसीलिए इसको कपलिंग बोलते हैं, है ना। द मोर पेपर्स में बी the more papers they are cited by, the stronger their relationship is। जितने ज्यादा पेपर्स कॉमन, दो या दो से अधिक पेपर्स को अगर एक्सेस कर रहे हैं बार बार, इसका मतलब वो रिलेटेड है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। ठीक है, जैसे डॉक्यूमेंट ए और डॉक्यूमेंट बी को अगर जहां भी यूज किया गया ऑलमोस्ट आउट ऑफ 100 मान लो 70 to 80 टाइम्स साथ साथ एक्सेस किया गया है, इसका मतलब ये दोनों पेजेस एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। तो ये देख सकते हो आप इसका ग्राफिकल व्यू। डॉक्यूमेंट्स एक्स एंड वाई आर co-cited twice on the reference list of A and B। ये पेज है डॉक्यूमेंट ए और डॉक्यूमेंट बी, दो पेज है। इन दोनों पेज में एक्स और वाई को एक्सेस किया गया, साइट किया गया। ठीक है, इट मीन्स ये दोनों के दोनों जो पेपर्स हैं, ठीक है, जहाँ पे एक्स और वाई दोनों को ही एक्सेस किया गया, इट मीन्स एक्स और वाई में कुछ तो स्ट्रॉन्ग रिलेशन होगा जिसकी वजह से हर जगह इनको साथ साथ में एक्सेस किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं को साइटेशन इलिस्ट्रेशन नॉन साइटेशन नॉन साइटेड डॉक्यूमेंट्स। तो देखो इसके अंदर को साइटेशन इलिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर मेनली जो पहले से डिस्क्राइब्ड या नॉन जो साइटेशंस होते हैं उनकी हम बात करते हैं। ठीक है, या नॉन साइटेड डॉक्यूमेंट जो होते हैं उनकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो सेट S4 S8 S9 3 सेट्स दिए गए डॉक्यूमेंट्स के। इनके अंदर एक के अंदर 7 डॉक्यूमेंट है, एक के अंदर 13 डॉक्यूमेंट है, एक के अंदर 6 डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अगर देखा जाए तो साइटेड ऑथर कौन है, जोस। ठीक है, और साइटेड ईयर कौन सा है, 1988। ठीक है, और साइटेड वर्क क्या है, नेचर, नेचर पे काम किया गया, है ना। इसी प्रकार नेक्स्ट के अंदर आप देखते हो साइटेड ऑथर कौन है, यहाँ पे फैबियन, और आपका साइटेड ईयर है 1987, और साइटेड वर्क जो है वो नेचर पे। इट मीन्स ये दोनों ग्रुप कहीं ना कहीं रिलेट करने वाले हैं। S9 की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे S4 एंड S8 इन दोनों को यूज किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोसाइन फंक्शन यूज कर रहे हैं सिमिलरिटी निकालने के लिए। ठीक है, तो कोसाइन का फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज करेंगे। मेनली यहाँ पे देखो S4 और S8 को यूज किया गया, तो इसके रेफरेंस में निकालेंगे। तो जो जिसके रेफरेंस में निकालते हैं वो हम यहाँ पे लेंगे। तो टोटल इसकी वैल्यू 6 है आइटम्स की, और फिर कोसाइन है तो पावर तो आपकी ये रूट में आएगा। ठीक है, √7 मल्टीप्लाई √13। ठीक है, तो इनको अपने पावर हाफ करके और निकाल लेंगे तो कुछ हमारे पास ये वाला रिजल्ट आएगा। ठीक है,
और हम जैकार्ड की बात करें जो पिछला फॉर्मूला था, तो अगर जैकार्ड से कैलकुलेट करेंगे तो देखो यहाँ पे ये कॉमन हमारे पास 6 है, ये वाला, ठीक है। तो 6 हम यहाँ पे ले लेते हैं, नीचे डिवाइड में हम दोनों को ऐड करते हैं, तो 13 और 7 आपके आगे 20, ठीक है, 20 और माइनस कॉमन कितना है 6, 6 डिवाइड बाय 14, ठीक है। तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो जैकार्ड और कोसाइन दोनों से हम निकाल सकते हैं कोसाइटेशंस को। दीज आर बाइनरी कैलकुलेशंस, ठीक है। ये हम बाइनरी कैलकुलेशंस की कैटेगरी में इसको रखते हैं। बाइनरी क्यों? क्योंकि हमने 2 पेजेस के बीच में परफॉर्म किया है ना। यहाँ पे केवल 2 पेजेस के बीच में परफॉर्म किया गया है, इसलिए इसको बाइनरी कैलकुलेशंस कहते हैं हम। कोसाइटेशन इलस्ट्रेशन, ठीक है, यही कंटिन्यूटी में चल रहा है। तो यहाँ पे देखो S1, ठीक है, साइटेड ऑथर, साइटेड ऑथर, साइटेड ऑथर, ठीक है। ये 3 डॉक्यूमेंट यहाँ पे आ गए, यहाँ पे बाइनरी नहीं होगा, यहाँ टर्नरी हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 आ गए और 3 को फिर आगे देखो यूज किया गया है, S4, S5 और S6 को फाइंड किया गया है। तो S4 जो है वो मेनली S1 और S2 को मिलकर बनाया गया है, तो इन दोनों से हम निकाल सकते हैं। निकालेंगे कैसे? देखो वही 49 है ना, जैकार्ड की अगर मैं बात करूं 49 और दोनों की वैल्यू क्या है 279, 279 प्लस 86 माइनस 49, ठीक है। जैकार्ड से भी इस प्रकार से निकल जाएगा। और कोसाइन से अगर निकालना हो तो यहाँ पे मेनली यहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा और वो इसके अंदर, ये चीज इसके अंदर शामिल नहीं की जाएगी, ठीक है। इतना इतना ही होगा, ठीक है। तो इसको अपने यूज कर सकते हैं, कोसाइन को भी और जैकार्ड को भी कैलकुलेट करने के लिए। कोऑथर साइटेशन सिमिलरिटी 1990, ठीक है, टोटल की जब निकालेंगे, ठीक है। तो इनके सेपरेट सेपरेट आप निकाल लो, ठीक है। सेपरेट सेपरेट निकाल के इनकी आप ऐड कर दो, टोटल आपकी सिमिलरिटी जो है वो यहाँ पे फाइंड हो जाएगी, ठीक है। हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहें आपके अपने चैनल पॉसिबल नॉलेज के साथ इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। धन्यवाद।